नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमने बीएड के टेट व सीटेट एग्ज़ाम से संबंधित 50+ एमसीक्यू को यहाँ पर लिया हुआ है, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है इसमें, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है कोहलर ने। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर, वर्दीमर और कोफ्का ने दिया है। नेक्स्ट है, सपोषक का सिद्धांत किसने दिया है? CS हल ने दिया है। साइन चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया? टॉलमैन ने। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? टॉलमैन। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं डेविड आशुबेल। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? जोहान वी वाटसन है। संबंध शब्द का सिद्धांत किसने दिया है? तो पियाजे ने दिया है। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन हैं? तो यह है जोहान वी वाटसन। बीने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? सामान्य बुद्धि का मापन किया जाता है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो ये पठन संबंधी विकार है। कर्ट लेनिन किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक थे। अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया है? रॉबर्ट गेने ने दिया है। रॉबर्ट गेने किस विचारधारा के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी विचारधारा के। सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया? कोहलर ने। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे उच्च स्तर कौन सा था? तो ये था समस्या समाधान अधिगम। चूहे पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया? तो स्किनर ने। बुद्धि का प्रतिदर्शन नमूना सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है थॉमसन ने। बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु संप्रत्यय किस सिद्धांत विद्वान ने दिया है? तो ये दिया है अल्फ्रेड बेने ने। और कब दिया पूछा जाता है? तो 1905 में। अल्फ्रेड बेने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा है। भाटिया परीक्षण का संबंध है? तो बुद्धि को नापने से है। स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया? तो ये किया है टर्मन ने। वेसलर परीक्षण का संबंध है बुद्धि को नापने से। बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? वेसलर ने दिया है 1960 में। बुद्धि को नापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? तो जर्मनी में बनाई गई 1879 में। नेक्स्ट है, नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? मारिया मोंटेसोरी। LKG तथा UKG पद्धति के जनक हैं तो फ्रोबेल। मूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है थार्नडाइक ने। नेक्स्ट है, अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकी अनुबंधक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया है पावलोव ने। क्रिया प्रसूति अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। जीन पियाजे किस देश के थे? स्विट्जरलैंड के। जीन पियाजे की विचारधारा के थे? ये थे संज्ञानात्मक विचारधारा के। जीन पियाजे मनोविज्ञान से पहले किस विषय से संबंधित थे? जीव विज्ञान से। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था में। अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। गणित संबंधी विकार को कहते हैं? तो ये कहते हैं डिसकैलकुलिया। धनात्मक अंतरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अब है, पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? तो डिसलेक्सिया कहते हैं। लिखने संबंधी विकार को कहते हैं डिस्ग्राफिया। लिखना, पढ़ना और बोलने संबंधी विकार को कहते हैं डिस्प्रैक्टिसिया। समायोजन की अवस्था है शैशवावस्था। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? इरिक्सन ने दिया है। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ की उम्र होती है तो 6 वर्ष। बालक कितने माह में अपनी माता को पहचानने लगता है? तो 3 माह में। शर्म की अवस्था कौन सी है? यह है बाल्यावस्था। आपसी झगड़े की भावना अवस्था है तो ये भी है बाल्यावस्था। नेक्स्ट है, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? तो इसने दिया प्रोजेक्ट विधि को। ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? बाल्यावस्था में। बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? 1 माह में। इरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितनी अवस्था में बांटा है? तो इसने 8 अवस्था में बांटा है। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? विलियम जेम्स।
सामाजिक संयोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? पूर्व किशोरावस्था को कहा जाता है। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। कथन किसका है? तो ये कथन है मेनकेन का। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है? गुथरी ने दिया था। हिंदुस्तानी बीने क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो C.H. राइस इसके प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पूरे 55 MCQ को लिया हुआ है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये लिए हमने केवल 5 मिनट में 55 MCQ को हमने कवर किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट ऑल्सो। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।